नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। जनाब कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब की। ट्रंप साहब ने जैसी गद्दी संभाली, उनके स्टेटमेंट और एक्शन से दुनिया परेशान है। कब क्या बोल दें कुछ नहीं पता है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि जैसे मैंने 150% टैरिफ की धमकी इन ब्रिक्स नेशंस को दी तो ब्रिक्स संगठन टूट गया है। अब ब्रिक्स ने तो ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम लोग टूट चुके हैं, ये संगठन टूट चुका है, लेकिन ट्रंप साहब ने ये दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं 100% श्योर हूं, क्योंकि जैसे ये 150% टैरिफ की मैंने बात करी तो खलबली मच चुकी है इन ब्रिक्स नेशंस में। और जैसे ये दावा किया ट्रंप साहब ने तो दुनिया के अलग अलग अखबारों में इसको जगह दी गई। भारत के भी कई प्रतिष्ठित अखबारों ने इसको जगह दी है, जैसे बिजनेस टुडे और इंडिया टुडे ने इनके स्टेटमेंट को बाकायदा पब्लिश किया, जिसमें ट्रंप ने क्लेम किया कि ब्रिक्स ब्रोक अप आफ्टर हिज 150% टैरिफ थ्रेट। अब माजरा क्या है दोस्तों, ब्रिक्स से इतने नाराज क्यों है ट्रंप साहब? तो आइए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर बताते हैं कि क्यों इतना नाराज है ब्रिक्स से ये ट्रंप साहब। देखिए, मैं अगर आपसे बताऊं दोस्तों, ब्रिक्स बेसिकली एक मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अलायंस है, जो वेस्टर्न डोमिनेंस, जो पश्चिम का जो एक वर्चस्व है व्यापार पे और फाइनेंशियल इश्यूज पर, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है ब्रिक्स जो समूह है। दुनिया की लगभग 40% जो आबादी है वो इन ब्रिक्स नेशंस में रहती है, और दुनिया का लगभग 25% जीडीपी इन्हीं देशों से है। यानी दुनिया की जीडीपी में 25% हिस्सेदारी इन ब्रिक्स नेशंस की है दोस्तों। अब ये बेसिकली जो ट्रंप साहब है ब्रिक्स से इतना परेशान क्यों है? देखिए, ब्रिक्स का जो सबसे पहला मोटिव है वो है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन क्या है, एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको भी समझाता हूं। इसके अलावा जो उसका दूसरा मोटिव है वो यह है कि ब्रिक्स अपनी करेंसी को प्लान कर रहा है। मतलब दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है, ज्यादातर लगभग 80% के आसपास जो ट्रेड होता है दुनिया में दोस्तों, वो डॉलर की फॉर्म में होता है। यानी कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हम डॉलर पे करेंगे और उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। तो ब्रिक्स जो संगठन है वो चाहता है कि डॉलर का वर्चस्व कम हो, यानी कि हर कोई अपनी एक लोकल करेंसी बनाए, या फिर लोकल करेंसी ना होकर ब्रिक्स संगठन अपनी एक करेंसी बनाए। तो ब्रिक्स अपनी एक करेंसी को प्लान कर रहा है, मतलब ब्रिक्स अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। यानी बहुत सारे नए देश हैं वो ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। अगर दोस्तों ब्रिक्स मजबूत होता है तो दुनिया की दो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, जिनमें चाइना और रशिया और साथ में भारत भी आगे बढ़ेंगे। अब यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति को पसंद नहीं है। अमेरिका कैसे चाहे कि भाई उससे आगे दुनिया के दूसरे देश निकल जाए, तो ऐसे में ब्रिक्स से बहुत ज्यादा परेशान है। तो ब्रिक्स को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ट्रंप साहब। तो ट्रंप साहब ने 150% का शगुफा अपनाया टैरिफ का। पहले बात कर लेते हैं डी डॉलराइजेशन, उसके बाद इस टैरिफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या? देखिए, दुनिया में आज अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है या फिर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो लगभग 80% डॉलर की फॉर्म में होता है। हमें अगर सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदना है तो सऊदी अरब को डॉलर पे करेंगे, तब हमें वो कच्चा तेल हमारे देश में एक्सपोर्ट करेगा। तो अगर दोस्तों ऐसा कुछ हो जाए कि आपस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है और जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें डॉलर को हटा दिया जाए, या तो लोकल करेंसी या फिर कोई कॉमन करेंसी आ जाए डॉलर की जगह, डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाए, तो फिर कैसा रहेगा? ये जो रिप्लेसमेंट है डॉलर, दैट इज कॉल्ड द डी डॉलराइजेशन। अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो दोस्तों इससे अमेरिका को क्या क्या दिक्कत होगी? नंबर एक, जो डॉलर का वर्चस्व है, जो डॉलर का अस्तित्व है, वो कमजोर हो जाएगा। नंबर दो बात दोस्तों, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जाएगी, यानी महंगाई बहुत आ जाएगी। अभी तक दोस्तों क्या होता है कि पूरी दुनिया में डॉलर की फॉर्म में ट्रेड हो रहा है। अमेरिका को कुछ चीज की रिक्वायरमेंट है, सपोज कीजिए उसको कच्चा तेल खरीदना है, तो वो उतना ही डॉलर प्रिंट करेगा, छापेगा, उसका सेंट्रल बैंक छापेगा और वो जो कच्चा तेल है खरीद लेगा। यानी कि उसको जो भी कुछ चाहिए वो डॉलर में अवेलेबल है और डॉलर वो प्रिंट कर सकता है। तो अगर डॉलर कमजोर हो जाएगा तो उसको दूसरी करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि उसके यहां पर इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस होंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो यूएस की पावर है, जो ग्लोबल पावर है, जो यूएस दुनिया में अपने आप को माई बाप कहता है, वो कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो यूएस की कंपनी है जो कच्चा माल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करती है, वो बेसिकली उसको दूसरी करेंसी में खरीदना पड़ेगा। तो यानी उसकी कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो भी डे बाय डे कमजोर होगा। यानी डी डॉलराइजेशन अमेरिका के लिए खतरनाक है। इसीलिए अब देखिए, ब्रिक्स जो नेशन है, जो ब्रिक्स समूह है, वो बेसिकली डी डॉलराइजेशन का फेवर कर रहे हैं। तो ऐसे में ट्रंप साहब आग बबूला है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है, डी डॉलराइजेशन ब्रिक्स नेशंस यानी ब्रिक्स संगठन का मेन मोटिव है, तो हम ब्रिक्स को ही खत्म कर देते हैं। अब ब्रिक्स को कैसे खत्म किया जाए? जो तो अलग अलग देश हैं, बेसिकली 5 बड़े देश हैं इसमें, जैसे रशिया हुआ, चीन हुआ, भारत हुआ, इनको इस धमकी दी जाए कि आप इससे अलग हो जाओ। और धमकी देने का तरीका है टैरिफ, 150% टैरिफ। अब टैरिफ क्या है तो मैं आइए आपको बताता हूं।
देखिए शुरू में तो ट्रम्प साहब बेसिकली 100% टैरिफ की बात कर रहे थे। अब ये टैरिफ क्या है, 100% टैरिफ क्या है, तो मैं आपको बता दूं 100% टैरिफ का मतलब है एडिशनल टैक्स यानी कि एडिशनल ड्यूटी ऑफ 100% इज इंपोज ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं आपको इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे हैं हैंडमेड बेसिकली एक टोकरी है जो भारत से अमेरिका में सेल की जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है। इसका जो प्राइस है दोस्तों वो 100 रुपीज है। अगर इस पे 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा तो इसकी जो कॉस्ट हो जाएगी अमेरिका में 200 रुपीज हो जाएगी। यानी अब 100 रुपए का जो ये टोकरी है, 100 रुपए का जो बैग है, अमेरिका में 200 रुपए का सेल होगा। अब इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर ये 100% टैरिफ हो जाए। नंबर एक, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं यानी कि जो जैसे भारत अपना प्रोडक्ट अमेरिका में सेल कर रहा है तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि अमेरिका के लोग भारत के प्रोडक्ट को ना लेके वहीं के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे क्योंकि भारत का प्रोडक्ट तो महंगा हो जाएगा। तो यानी भारत के जो एक्सपोर्ट को झटका लगेगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड रिलेशन में भी इफेक्ट, जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो हमारा एक रिलेशन बना हुआ है वो डिस्टर्ब होगा। अब मैं बात कर रहा हूं 100% टैरिफ की और ट्रंप साहब कह रहे हैं 150% टैरिफ की, यानी कि धमकी दी जा रही है इन ब्रिक्स संगठन के देशों को। अब दोस्तों इस धमकी का असर क्या भारत पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? आइए मैं आपको 2024 का कुछ आंकड़ा दिखाता हूं, भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया। तो मैं आपको बता दूं अमेरिका में 2024 में भारत ने अमेरिका के अंदर लगभग 87.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। यानी अगर ये 150% टैरिफ होता है या 100% टैरिफ भी होता है तो भारत से जाने वाले जो प्रोडक्ट हो जाएंगे उनकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो अमेरिका के लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे नहीं। तो ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है हमारे एक्सपोर्ट्स का, ये एकदम नीचे आना शुरू हो जाएगा। यानी भारत की इकोनॉमी को तो खतरा होगा। तो हो सकता है कि भारत आने वाले समय में ब्रिक्स से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दे, क्योंकि अगर दूरी नहीं बनाई दोस्तों तो ट्रंप साहब जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं वो कब बंदा क्या बोल दे कुछ नहीं पता है, कब किस पर एक्शन ले दे कुछ नहीं पता है। तो भारत को तो बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है दोस्तों। भारत के लिए तो अब एक तरफा खाई एक तरफा कुएं वाली सिचुएशन बन गई है। अगर भारत डी डॉलराइजेशन के साथ जाता है, भारत आने वाली ब्रिक्स करेंसी के साथ जाता है, तो हमें अमेरिका से लगभग 87.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और अगर दोस्तों हम अमेरिका के साथ जाते हैं तो अमेरिका का जो वर्चस्व है, जो अमेरिका अपनी मनमानी करता है, वो हमें देखने को मिलेगी। उसका नजारा हम देख भी रहे हैं। 20 जनवरी से अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब मोदी जी के सामने उनको क्या बोल देते हैं ये सबको मालूम है। तो देखते हैं भारत इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेता है। और जो ट्रंप साहब ने कहा है कि ब्रिक्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये टूट चुका है, इसके बारे में अगर कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों आपको रिगार्डिंग 2026 ऑफिसर बैच। देखिए निर्णय आईएएस आपके लेके आया है, जीएस फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा 2026 हिंदी माध्यम में है ये दोस्तों। अगर इसमें आपको 93,333 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिलेगा 24 महीने 2 साल 3 महीने का। लेकिन अगर आप मेरे कूपन कोड आर लाइव को का यूज करते हैं तो आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा और आप लगभग 2 साल 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एक मामूली सी फीस में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पर एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, आप मेरे कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं और भारी भरकम डिस्काउंट ले सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन फीस में। आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।